दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि यहाँ बहुत तेजी से पैसा कमाया जा सकता है। बहुत से लोग सोशल मीडिया या आसपास के उदाहरण देखकर सोच लेते हैं कि बस एक दो अच्छे ट्रेड से उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन हकीकत में मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बिना समझ और तैयारी के कदम रखा तो नुकसान पक्का है। अक्सर नए ट्रेडर्स कुछ समय तक छोटे छोटे मुनाफे लेते हैं और फिर अचानक से लगातार लॉस का सामना करने लगते हैं। यही वह दौर होता है जहां बहुत से लोग हार मानकर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, जबकि असली बात यह है कि नुकसान से बचने का रास्ता हमेशा मौजूद रहता है। बस सही तरीके से समझने और अपनाने की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ट्रेडिंग में लगातार लॉस से कैसे बचा जाए। अगर आप भी बार बार नुकसान झेलकर परेशान हो चुके हैं या फिर ट्रेडिंग को गंभीरता से सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। इस सफ़र में हम धीरे धीरे उन बातों को समझेंगे जो हर ट्रेडर की लाइफ में फ़र्क डालती हैं और जिन्हें अपनाकर आप भी अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और एक सफल ट्रेडर की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो मन में एक अलग ही उत्साह होता है। हमें लगता है कि बस चार्ट देखना है, कुछ इंडिकेटर समझना है और फिर पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। कई बार तो शुरुआती दौर में किस्मत भी साथ देती है और छोटे छोटे प्रॉफिट हाथ लगते रहते हैं। यही छोटे मुनाफे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अब हम मार्केट को समझ चुके हैं और अगली बार और भी बड़ा फायदा उठा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे यही आत्मविश्वास हमें लापरवाह बना देता है और यहीं से लगातार लॉस की शुरुआत होती है। असल समस्या यह है कि नए ट्रेडर्स मार्केट को आसान समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह किसी गेम की तरह है जहां किस्मत और थोड़ी बहुत चालाकी काम आ जाएगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग को अगर आप हल्के में लेंगे तो यह आपको बहुत जल्दी सबक सिखा देगा और वह सबक अक्सर नुकसान के रूप में मिलता है। यही नुकसान अगर बार बार होने लगे तो न सिर्फ हमारा पैसा डूबता है बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। हम बार बार सोचते हैं कि शायद हमसे कुछ गलती हो रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कहाँ सुधार करना है। अब यहाँ एक और बात समझने लायक है। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है, ये कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ अंदाज़ा लगाकर सही ट्रेड कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अंदाजे पर ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके तीर चलाना। हो सकता है कभी निशाना लग भी जाए, लेकिन हर बार ऐसा होना नामुमकिन है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स कुछ ट्रेड में जीतते हैं और फिर धीरे धीरे लगातार हारने लगते हैं। यही वो समय होता है जब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि असली खेल सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने का है। अगर आप हर बार प्रॉफिट ही ढूंढेंगे और नुकसान को नज़रअंदाज करेंगे तो यह गलत सोच आपको कहीं ना कहीं डुबो देगी। मार्केट में टिकने का पहला नियम है कि आप अपनी पूंजी को बचाएं, क्योंकि जब तक आपके पास पूंजी है तब तक आपके पास मौके हैं। अगर पूंजी ही खत्म हो गई तो आप चाहे कितने भी अच्छे मौके देखें, उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है हार से बचना। कई लोग यही गलती करते हैं कि वे सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि कितना कमा सकते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि कितना खो सकते हैं। यही सोच उन्हें लगातार लॉस की ओर धकेलती है। तो दोस्तों, अगर हम वास्तव में ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने नज़रिए को बदलना होगा। हमें यह मानना होगा कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसमें धैर्य, अनुशासन और अनुभव की ज़रूरत होती है। यह मानते ही आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा और आप हर ट्रेड को सिर्फ कमाई के नज़रिए से नहीं, बल्कि एक सीख और मौके के रूप में देखने लगेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ मुनाफे के पीछे भागना खतरनाक है, वैसे ही अगला सवाल उठता है कि आखिर लगातार नुकसान होते क्यों हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मार्केट को लेकर उतने तैयार नहीं होते जितना होना चाहिए। ज़्यादातर ट्रेडर्स बिना सही प्लान और बिना प्रैक्टिस किए सीधे असली पैसों से ट्रेड करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि जो चार्ट पर दिख रहा है वही सच है, लेकिन चार्ट की भाषा को समझे बिना उस पर भरोसा करना ऐसा है जैसे किसी किताब को देखना पर पढ़ना ना आना।
जब हम बिना समझे एंट्री लेते हैं तो कई बार किस्मत साथ दे देती है और हमें लगता है कि हमने सही फैसला किया। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है। उस समय हमें यह समझ नहीं आता कि कहाँ रुकना है और कहाँ बाहर निकलना है। यही उलझन हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जो हमें और ज्यादा नुकसान में धकेल देती है। धीरे धीरे यह सिलसिला आदत बन जाता है और हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। एक और बड़ी वजह है हमारी भावनाएं। जब हम एक बार नुकसान कर बैठते हैं तो उसे पूरा करने की जल्दी में और भी गलत फैसले लेने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तुरंत अगला ट्रेड लगाऊंगा और पिछला नुकसान कवर कर लूंगा, लेकिन यही जल्दबाजी हमें और बड़ी मुसीबत में डाल देती है। इसे ही रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है और यह किसी भी ट्रेडर के करियर को खत्म करने के लिए काफी है। लगातार लॉस होने की सबसे खतरनाक वजह यही होती है कि हम अपने दिमाग की बजाय दिल से फैसले लेने लगते हैं। इसके अलावा लालच भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब एक ट्रेड में अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है तो हमें लगता है कि थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद और फायदा हो जाए। लेकिन मार्केट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। कई बार वही प्रॉफिट वाला ट्रेड धीरे धीरे लॉस में बदल जाता है क्योंकि हमने सही समय पर बाहर निकलना नहीं चुना। इसी तरह कभी कभी हम बहुत देर तक इंतजार करते रहते हैं कि अब तो ट्रेंड बदल ही जाएगा, लेकिन हकीकत यह होती है कि ट्रेंड हमारी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा चला जाता है। इन सब के बीच सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी गलतियों को नोटिस नहीं करते। हर ट्रेड में सीखने की जगह हम उसे बस किस्मत या हालात पर छोड़ देते हैं। यही कारण है कि हम बार बार वही पुरानी गलती करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों लगातार लॉस हो रहा है। अगर हम शुरुआत से ही अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो धीरे धीरे यह सिलसिला टूट सकता है। तो यह साफ है कि लगातार लॉस सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारी सोच और आदतों की वजह से भी होते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें और सुधारना शुरू करें तो यह नुकसान धीरे धीरे कम हो सकते हैं। दोस्तों, जब हमें यह समझ में आने लगता है कि लगातार नुकसान हमारी आदतों और सोच से जुड़े हुए हैं, तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में हर नुकसान हमें एक गहरा सबक देकर जाता है। अगर हम उन सबकों को नजरअंदाज कर दें तो वही गलती बार बार दोहराई जाती है। लेकिन अगर हम हर नुकसान को ध्यान से समझें तो धीरे धीरे वही नुकसान हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल नहीं है जहां आप सिर्फ जीत की उम्मीद रखकर आगे बढ़ सकते हैं। यह एक सफर है जहां हर कदम पर आपको सीखने का मौका मिलता है। जब हम किसी ट्रेड में हारते हैं तो उसके पीछे कई कारण छिपे होते हैं। कभी हमारी एंट्री गलत होती है, कभी एग्जिट गलत होता है, कभी टाइमिंग ठीक नहीं होती और कभी हमारा माइंडसेट साथ नहीं देता। अगर हम हर ट्रेड के बाद यह सोचना शुरू करें कि आखिर कहाँ चूक हुई, तो धीरे धीरे हमारी समझ गहरी होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां हमें अपनी सोच बदलनी होती है। नुकसान देखकर घबराने की बजाय हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि इस अनुभव से मैंने क्या सीखा। एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए आपने बिना प्लान बनाए एक ट्रेड कर दिया और उसमें नुकसान हुआ। उस नुकसान से सबसे बड़ी सीख यही है कि अगली बार बिना प्लान ट्रेड नहीं करना। इसी तरह अगर आपने लालच में आकर सही समय पर बाहर निकलने का मौका गंवा दिया और ट्रेड उल्टा चला गया, तो ये सीख देता है कि मुनाफा हमेशा सीमित होता है और समय पर एग्जिट ही सबसे बड़ा बचाव है। ट्रेडिंग में सफल वही लोग होते हैं जो अपनी हार को छिपाते नहीं, बल्कि खुलकर स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो ट्रेडर यह मान लेता है कि वह गलती कर सकता है, वही गलती सुधार भी सकता है, और जो अपनी हार को किस्मत पर डालकर आगे बढ़ता है, वह हमेशा उसी जगह पर अटका रहता है। यह फर्क ही एक साधारण और एक सफल ट्रेडर के बीच दूरी तय करता है। यहाँ एक और चीज समझनी जरूरी है। जब हम नुकसान से सीखते हैं तो हमारी ट्रेडिंग धीरे धीरे और मजबूत होती जाती है। हम जल्दबाजी करना छोड़ देते हैं, हम लालच पर काबू पाना सीख जाते हैं और हम यह समझने लगते हैं कि हर ट्रेड जरूरी नहीं है। कई बार इंतजार करना भी एक बड़ी जीत होती है। यही धैर्य हमें आगे बढ़ने का साहस देता है और नुकसान को कम करने का सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो दोस्तों, नुकसान को डर की तरह मत देखिए, उसे एक शिक्षक की तरह देखिए।
हर बार जब आप हारते हैं तो समझिए कि मार्केट ने आपको एक नया सबक दिया है। अगर आप इन सबक को अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर पाए तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही नुकसान आपकी ट्रेडिंग को सुरक्षित बना रहे हैं और आपकी गलतियों को कम कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम यह मान लेते हैं कि हर नुकसान हमें सिखाने के लिए आता है, तो अगला कदम यह होता है कि हम उन सीखों को कैसे अपनी ट्रेडिंग में लागू करें। और यही वह जगह है जहां रिस्क मैनेजमेंट का महत्व सामने आता है। असल में देखा जाए तो ट्रेडिंग की असली ताकत प्रॉफिट कमाने में नहीं बल्कि अपने नुकसान को सीमित करने में छुपी होती है। आप चाहे कितने भी अच्छे चार्ट पैटर्न देख लें, कितने भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपने रिस्क को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो लगातार नुकसान आपको कभी भी बाहर कर देंगे। रिस्क मैनेजमेंट एक ढाल की तरह काम करता है। यह आपको गलत फैसले से नहीं बचाता, लेकिन गलत फैसले का असर कितना होगा यह तय जरूर करता है। मान लीजिए कि आपके पास 1,00,000 रुपये की पूंजी है। अगर आप एक ही ट्रेड में 50,000 रुपये दाम पर लगा देंगे और वह ट्रेड गलत हो गया तो सोचिए आप कहाँ खड़े होंगे। लेकिन अगर आपने पहले से तय कर रखा है कि हर ट्रेड में सिर्फ 5 या 10% ही रिस्क लेना है, तो नुकसान होने पर भी आपके पास लड़ने की ताकत बची रहेगी। यही ताकत आपको अगले मौके तक पहुंचाती है। यहाँ एक और बड़ी बात है, जब हम बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं तो हर बार का नुकसान हमारे अंदर डर और घबराहट पैदा करता है। हमें लगता है कि अगला ट्रेड शायद हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन जब हम छोटे छोटे रिस्क के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारे अंदर का डर कम हो जाता है। हम समझदारी से फैसले ले पाते हैं और मार्केट की चाल को धैर्य से देख पाते हैं। यही मानसिक संतुलन हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करने से मुनाफा कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने वाले वही लोग होते हैं जो छोटे छोटे मुनाफों को जोड़ते हैं और बड़े नुकसान से बचते हैं। एक छोटा लेकिन लगातार मिलने वाला मुनाफा हमेशा उस बड़े लेकिन अनिश्चित मुनाफे से बेहतर होता है, जो कभी आता है और कभी पूरी पूंजी ले डूबता है। याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसों की रक्षा नहीं करता, यह आपके आत्मविश्वास की भी रक्षा करता है। जब आपको पता होता है कि एक ट्रेड में नुकसान सीमित है, तो आप बिना डर के ट्रेड करते हैं और बिना घबराहट के सही समय पर एग्जिट ले पाते हैं। यही आत्मविश्वास आपकी ट्रेडिंग को धीरे धीरे प्रोफेशनल बनाता है। तो दोस्तों, लगातार लॉस से बचने का सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप अपनी पूंजी को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कोई सैनिक अपने हथियार को इस्तेमाल करता है, सोच समझकर, सावधानी से और बचाकर। क्योंकि मार्केट में जीतने का असली राज यह नहीं है कि आप कितनी बार सही निकले, बल्कि यह है कि आप गलत होने पर कितना बच पाए। दोस्तों, जब हम रिस्क मैनेजमेंट को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेते हैं तो हम नुकसान से बचने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके बाद जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है वह है अपनी गलतियों को साफ साफ पहचानना और उनसे सीखते रहना। यही काम हमारे लिए करता है ट्रेडिंग जर्नल। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। लेकिन सच तो यह है कि जर्नल ही वह आईना है जिसमें हमें अपनी ट्रेडिंग की असली तस्वीर दिखती है। जब भी आप एक ट्रेड लेते हैं और उसका पूरा विवरण लिखते हैं कि आपने क्यों एंट्री ली, किस वजह से एग्जिट किया, आपका मूड उस समय कैसा था और नतीजा क्या निकला, तो धीरे धीरे आपकी आदतें खुलकर सामने आने लगती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी हार सिर्फ मार्केट की वजह से हो रही है, लेकिन जब हम जर्नल देखते हैं तो पता चलता है कि असली वजह हमारी अपनी जल्दबाजी या लालच थी। इसी तरह कई बार हमें यह भी पता चलता है कि हम बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, जिसे अगर हम सुधार लें तो नुकसान काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ गलतियों को दिखाने का काम नहीं करता, बल्कि यह हमारी मजबूती को भी उजागर करता है। जब आप देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में आपने अच्छा मुनाफा कमाया और किन पैटर्न या स्ट्रेटजी पर आपको भरोसा रहा, तो आप उसी दिशा में और मजबूत होते जाएंगे। इस तरह यह जर्नल धीरे धीरे आपकी खुद की बनाई हुई एक गाइड बुक बन जाता है, जो हर ट्रेड के साथ आपको और बेहतर करता है। एक और बड़ी खासियत यह है कि जर्नल हमारी भावनाओं को भी सामने लाता है। कई बार हम खुद यह मानने को तैयार नहीं होते कि हमने गुस्से में या डर की वजह से गलत ट्रेड लिया, लेकिन जब आप ईमानदारी से इसे लिखते हैं
तो ये सच आपके सामने साफ हो जाता है। और जब सच सामने होता है तभी सुधार की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में लगातार लॉस से बचना चाहते हैं तो ट्रेडिंग जर्नल को अपनी आदत बना लीजिए। हर छोटे बड़े ट्रेड को लिखिए, उसके पीछे की वजह लिखिए और फिर समय समय पर उसे पढ़िए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी गलतियां कम हो रही हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपकी ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल अंदाज ले रही है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सुधार का रास्ता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। और जर्नल वही साधन है जो हमें हमारे भीतर की ताकत और कमजोरी दोनों को दिखाता है। जितना ज्यादा आप इसे अपनाएंगे उतना ही लगातार लॉस से दूर होते जाएंगे और मुनाफे की ओर कदम बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, जब हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ध्यान से देखते हैं तो हमें साफ समझ में आता है कि मार्केट में टिके रहना और लगातार नुकसान से बचना सिर्फ स्ट्रेटजी या किसी एक सीक्रेट फॉर्मूले की वजह से नहीं होता। असली फर्क लाता है हमारा नजरिया, हमारा धैर्य और हमारी आदतें। जब हम हर नुकसान को सीख में बदलना सीख जाते हैं, जब हम रिस्क को समझदारी से मैनेज करना शुरू कर देते हैं और जब हम अपनी गलतियों को लिखकर उन्हें सुधारने की आदत डाल लेते हैं, तब ट्रेडिंग हमारे लिए एक अनिश्चित खेल नहीं बल्कि एक सुनियोजित यात्रा बन जाती है। यही वह जगह है जहां हमें ट्रेडिंग को शौक या जुआ समझने के बजाय एक प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर बिना पढ़ाई किए ऑपरेशन नहीं कर सकता, जैसे कोई इंजीनियर बिना तैयारी के पुल नहीं बना सकता, वैसे ही एक ट्रेडर भी बिना ज्ञान, अनुशासन और अनुभव के लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सबक पैसे की कीमत पर मिलता है। अगर हम इसे गंभीरता से लें तो यही मार्केट हमें वह आर्थिक आज़ादी दे सकता है जिसका सपना हम सब देखते हैं। हमेशा याद रखिए कि मार्केट कभी किसी पर मेहरबान नहीं होता। यह न तो आपकी भावनाओं को समझता है न आपकी उम्मीदों को। यह सिर्फ अपने हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, छोटी छोटी जीतों को जोड़ते हैं और बड़े नुकसान से खुद को बचाते हैं, तो यही मार्केट आपको धीरे धीरे मजबूत करता है। ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है कि आज ही मंजिल पर पहुंचना है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें हर कदम मायने रखता है। अगर आज आप अपने नुकसान से डरकर पीछे हटते हैं तो कल आपके पास सीखने का मौका नहीं रहेगा। लेकिन अगर आज आप उन नुकसानों को अपनाते हैं और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही नुकसान आपके सबसे बड़े गुरु बन चुके हैं। और जब सीख आपके साथ होती है तो लगातार लॉस की जगह लगातार सुधार और लगातार ग्रोथ आपकी ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा से यही बात निकल कर आती है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। यह अनुशासन, धैर्य और सीखने की आदत का नतीजा है। अगर आप इन 3 चीजों को अपना लेते हैं तो चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें कही गई बातें आपके काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में लगातार नुकसान से परेशान हैं, ताकि उन्हें भी सही दिशा मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियो भी आप तक समय पर पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में मुझे यह ज़रूर बताइए कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है, ताकि मैं उस पर भी आपके लिए एक अलग वीडियो